Hello everyone. So in this video you will learn about the unordered list of HTML. How to create unordered list in HTML with the HTML CSS. Okay. So first of all I have done the coding in Notepad. These are the Notepad editor or text editor. You can do it in the WordPad also. See here it is. I have already make a code here unordered list. First I will explain the code, then I will tell you the result. सबसे पहले हमने HTML को यहाँ पे डिफाइन किया है, उसके बाद हेड को डिफाइन किया है, फिर हमने टाइटल टैग को डिफाइन किया है और उसका टाइटल नाम दिया है अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है. हेड जो ओपन किया था वो क्लोज कर दिया है. नाउ वी विल ओपन दी बॉडी टैग. ओके, बॉडी टैग अभी ज़रूरत नहीं है, उसके बाद हम नीचे बॉडी टैग मेंशन करेंगे. अब जो हमें स्टाइल देना है, स्टाइल टैग के अंदर ही सारी कोडिंग होगी. जो भी हम स्टाइलिंग कर रहे हैं टेक्स्ट की वो स्टाइल टैग के अंदर ही होगी. तो स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट CSS. टेक्स्ट कैसा है? CSS HTML है, तो टेक्स्ट CSS को डिफाइन किया जाएगा. अब सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कर दें कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसा होना चाहिए. UN लिस्ट स्टाइल पोजीशन. लिस्ट का जो स्टाइल है वो पोजीशन है कैसा होना चाहिए? आउटसाइड, बाहर की तरफ होना चाहिए. लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए. यहाँ पे आप बुक में देख सकते हैं डिस्क भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है. कैसा आएगा? डिस्क सॉलिड सर्कल है, सर्कल हॉलो सर्कल है और स्क्वायर सॉलिड सर्कल है. आपको उसमें दिखा भी रहे किस टाइप का पॉइंट या बुलेट अपीयर होगा. स्क्वायर में स्क्वायर शेप्ड का बुलेट अपीयर होगा. ठीक है. तो यहाँ पे टाइप क्या हो गया है? स्क्वायर हो गया है. लिस्ट स्टाइल, लिस्ट का स्टाइल टाइप कितना क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए. और लिस्ट का स्टाइल पोजीशन किस साइड होनी चाहिए? तो वो मैं आउटसाइड चाहते हैं, बाहर की साइड चाहते हैं, तो वो बाहर आएगा. अब हमने हेडिंग डिफाइन करनी. सबसे पहले हेडिंग 1, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है. ठीक है. हेडिंग 1, हेडिंग की कलर कैसा होना चाहिए? रेड. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? अपर केस. और फॉन्ट साइज कैसा होना चाहिए? XX लार्ज. ठीक है. फॉन्ट का साइज XX लार्ज, लार्ज, स्मॉल, X स्मॉल, ये सब होते हैं. XX लार्ज होगा. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस होगा और कलर का टेक्स्ट रेड होगा. अब लिस्ट को डिफाइन करते हैं कि लिस्ट कैसी होगी. तो लिस्ट फॉन्ट साइज X लार्ज. ठीक है. फॉन्ट साइज कैसा होगा? लिस्ट का X लार्ज होगा, क्योंकि ये हेडिंग है इसलिए XXL दिया हुआ है हमने यहाँ पे. ठीक है. हेडिंग थोड़ी बड़ी होती है ना नॉर्मल टेक्स्ट से, इसलिए यहाँ पे XXL है. और नॉर्मल जो फॉन्ट लिस्ट में डिफाइन किया जाएगा उसका साइज X लार्ज होगा. और फॉन्ट का जो स्टाइल है वो कैसा होगा? कैलिबरी होगा. अब चलिए बॉडी को डिफाइन करते हैं. जो डिस्प्ले होगा, स्टाइल टैग को जो हमने ओपन किया था वो हमने क्लोज कर दिया है, क्योंकि हमने स्टाइल ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है यहाँ पे. अब बॉडी को डिफाइन करते हैं. बॉडी के अंदर सबसे पहले H1 क्या दिया है? डिजिटल पेमेंट्स मोड. जो ये डिजिटल पेमेंट मोड कैसा आएगा? यहाँ पे डिजिटल H1 की प्रॉपर्टी क्या बताई गई है? ये रेड आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस होगा और फॉन्ट साइज XXL होगा. किसका होगा? ये सब किस पे अप्लाई होगा? ये होगा इस वाली, ये H1 पे, डिजिटल पेमेंट्स मोड पे अप्लाई होंगी ये सारे एट्रीब्यूट्स. ये टैग है, इसके एट्रीब्यूट्स ये हैं जो हमने ऑलरेडी पहले डिफाइन कर दिए हैं. नेक्स्ट, और जो लिस्ट दी गई है ये देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट है. अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब वो होता है जिसमें हमें सीक्वेंस डिफाइन नहीं करना. मतलब 1 2 3 ABC हमें ये डिफाइन नहीं करना, हमें सिर्फ बुलेट्स शो करने हैं वहाँ पे, उनको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है. अनऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन करते हैं. ओके. तो यहाँ पे लिस्ट कैसा डिफाइन किया है हमने? फॉन्ट साइज कैसा होना चाहिए? X लार्ज होना चाहिए. फॉन्ट फैमिली कैसा होना चाहिए? कैलिबरी होना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट का कलर भी डिफाइन कर दूँ तो कैसा आएगा? कलर हो जाएगा यहाँ पे आपका फॉन्ट कलर हो जाएगा, 1 मिनट, कलर हो जाएगा मैजेंटा. ओके. चलिए, अब ये लिस्ट का कलर डिफाइन कर दिया है, एक्स फैमिली डिफाइन कर दी है और फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया है. उसके बाद हमने बॉडी के अंदर हेडिंग डाली. लिस्ट में क्या क्या बनाना है, किस चीज़ की लिस्ट बनानी है? बैंकिंग कार्ड्स. यहाँ हमने बैंकिंग की वो बनाई है. तो बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? बैंकिंग कार्ड्स, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट. फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज किया. सारे लिस्ट टैग्स को क्लोज करेंगे हम. अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज किया, बॉडी टैग को क्लोज किया और HTML को क्लोज कर दिया है. ठीक है. चलिए अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आएगा. इसको सेव करिए. ठीक है. लेट्स चेक दिस. इसको सेव करा मैंने, इसको सेव करिए आप. सेव एज करेंगे तो इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट
.html डालिए, तभी आपका ये उसमें होगा। अनऑर्डर मैंने ऑलरेडी सेव करी हुई, तो अनऑर्डर लिस्ट 1 को सेव कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जाके, ये रहा HTML कोड्स। ठीक है, ये रहा अनऑर्डर्ड लिस्ट 1 जो मैंने सेव किया था, क्योंकि मैंने HTML के फॉर्म में सेव किया है, इसलिए देखिए ये क्रोम की फाइल बन के आ रही है। यहाँ पे ये क्रोम की फाइल बन के आ रही है। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आया हमारा। ये देखिए हमारी हेडिंग आई है डिजिटल पेमेंट मोड्स, हमारी हेडिंग है डिजिटल पेमेंट मोड्स, और ये हमारे टाइटल्स आए हैं। हमने फॉन्ट का साइज डिफाइन नहीं किया है, इसलिए फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट 11 आता है। बैंकिंग कार्ड्स, आधार इनेबल पेमेंट्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंटरनेट बैंकिंग, ये आ गई अनऑर्डर, जिसमें सीक्वेंस नहीं है, बुलेट्स है। अगर मैं इसकी जगह, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर की जगह टाइप कर देती हूँ डिस्क, ठीक है, कंट्रोल एस करती हूँ, तो यहाँ देखते हैं क्या चेंज आता है रिफ्रेश करने में। ये देखिए डिस्क बन के आ गए, पहले स्क्वायर थे अब सर्कल्ड हो गए वो। और मैं अगर इस लिस्ट की जगह मैं इसको फॉन्ट के ज़रा ये वाला टैग ले लूँ, फॉन्ट साइज, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं, जिससे कि हमारा फॉन्ट साइज अच्छा हो जाएगा। कंट्रोल V, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 40 पिक्सल, 40 की जगह 20 कर देते हैं, बहुत बड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, कंट्रोल V, फॉन्ट साइज दे रहे हैं हम देखिए। ठीक है, चलिए अब एक बार देखें क्या चेंजेस आए हमारे उसमें। वेट अ मिनट, फॉन्ट को डिफाइन नहीं किया, वेट अ मिनट, क्या गलत हुआ है हमसे। यहाँ हमने फॉन्ट ओपन तो कर दिया, लेकिन फॉन्ट को क्लोज नहीं किया। कंट्रोल C, कंट्रोल V मार देते हैं हर जगह। ठीक है, लेट्स चेक नाउ, सेव करिए, एक बार रिफ्रेश मार के देखते हैं। देखिए क्लास यहाँ पे मैंने पहले आपको दिखा दिया था। अब मैंने यहाँ पे फॉन्ट का पैराग्राफ स्टाइलिंग के अंदर फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया है 20 पिक्सल 20 पिक्सल 20 पिक्सल। सो यहाँ पे सब में 20 पिक्सल डिफाइन किया गया है। अब देखते हैं रिजल्ट, ये देखिए वन मिनट, स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। सेव करिए, देखिए सबका 20 आ गया। अब मैं अगर फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगी भी, अगर मैं फॉन्ट साइज यहाँ से एक, ओके क्लास देखिए
यहाँ देखिए, अगर मैंने यहाँ फॉन्ट साइज में 30 चेंज कर दिया है, एक साइज को 30 चेंज कर दिया है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे इसका क्या आउटपुट आने वाला है, करके देखते हैं। ये देखिए, जो हम जिसमें हमने 30 करा है उसका जो साइज है वो बढ़ गया है टेक्स्ट का, और सारे सब 20 टेक्स्ट हैं, और सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग का 30 हो गया है। तो आप ऐसे जैसे जैसे भी आप चाहें वैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का कंटेंट समझ में आया होगा क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।